नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट जहाँ पर हम बात करते हैं ऐसी कहानियों की जो दिल को छू जाए और शायद हमारी जिंदगी को थोड़ा और समझने लायक बना दे। आज का ये एपिसोड बहुत ही खास है क्योंकि इसमें हम बात करेंगे ऐसे भगवान जी की जिनके दर्शन करने सिर्फ भक्त नहीं जाते बल्कि भगवान जी खुद अपने दर्शन देने बाहर आते हैं और जिनकी रथ यात्रा सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि भक्ति की यात्रा बन चुकी है। जी मैं बात कर रही हूँ भगवान जगन्नाथ जी की। मेरा नाम जीविका है और आज हम साथ में मिलकर जानेंगे कुछ ऐसी बातें जिनके बारे में शायद ही हमें पता हो। तो चलिए दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम मिलने चलते हैं उन भगवान जी से जो न सिर्फ एक राजा हैं बल्कि अपने भक्तों के मित्र भी हैं। देखो, मैंने आज से पहले जगन्नाथ जी के बारे में बहुत कुछ सुना है, रथ यात्रा की तस्वीरें भी देखी हैं और मतलब इंस्टाग्राम रील्स पर भी काफ़ी आते हैं क्योंकि अभी रिसेंटली उनकी रथ यात्रा भी स्टार्ट हुई है। पर ऑनेस्टली इफ़ आई टॉक, मेरे को नहीं पता कि क्या एक्चुअल स्टोरी है इसके पीछे। पता है बट क्लियरली नहीं पता। तो दुर्गा जी, वी कैन स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो एंड आप मुझे सबसे पहले ये बताओ कि जगन्नाथ जी कौन है। भगवान श्री जगन्नाथ विष्णु जी का ही अवतार है, पर इनकी लीलाएं जुड़ी हैं भगवान श्री कृष्ण से कि उन्हीं का ही एक स्वरूप है, उन्हीं का ही प्रेम संपूर्ण स्वरूप है ये एक। ओके। और मतलब जो मैंने जितने भी विग्रह देखे हैं उनसे काफ़ी अलग रूप है इनका, मतलब काफ़ी अलग ही दिखते हैं, इनका स्वरूप काफ़ी अनोखा है। जी, जगन्नाथ भगवान का रूप सबसे अद्भुत है, सबसे अलग है। जैसे वृंदावन के बाकी सारे ठाकुर हैं उन सबके कमल नयन है और भी जितने भी विग्रह हैं सबके कमल नयन है, पर भगवान श्री जगन्नाथ जी के नयन इतने बड़े बड़े गोल गोल से हैं और इनकी गाल भी नहीं है, कान भी नहीं है, हाथ भी नहीं है, कि इनका स्वरूप सबसे अलग है और पता सबसे अनोखा स्वरूप भी है। ऐसे कहते हैं ना कि प्रेम के अलग अलग स्टेप्स हैं कि पहले चरण पे है प्रेम, फिर दूसरे चरण पे है, कि जो प्रेम अपने 10वें चरण पे पहुंच जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो जो भाव से शरीर होता है वो पिघलने लग जाता है कि इंसानों में तो वो भाव आता ही नहीं है। कि भगवान श्री जगन्नाथ जी का वो वाला रूप है कि इतने प्रेम भाव है उनका, तो इतना ज़्यादा प्रेम भाव आ गया था कि उनका शरीर पिघलना शुरू हो गया था। तो मैं सच में ये बिल्कुल जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों है कि उनका स्वरूप इतना अनोखा है, इतना अलग है, ऐसा क्यों है? इसके पीछे ज़रूर कुछ कहानी होगी। वैसे विशेष तौर पे तो 2 कहानी है इसके पीछे। मतलब वैसे तो भगवान श्री जगन्नाथ जी कहाँ पे स्थापित हैं? उड़ीसा में। बट इस स्वरूप के दर्शन ना उससे पहले उन्होंने द्वारका में भी दिए कि द्वारका में रुक्मिणी मैया को भगवान श्री कृष्ण की सारी लीलाओं के बारे में पता था, सारी ब्रज लीलाएं उन्होंने देखी थी। तो भगवान की जब पटरानियाँ थी ना, उन्होंने उनको रिक्वेस्ट की कि हमें भगवान की ब्रज कथाओं के बारे में सुनना है, मगर रुक्मिणी मैया ने मना कर दिया। उन्हें ऐसा था कि अगर बलदाव जी और श्री कृष्ण भगवान सुन लेंगे अपनी कथाओं के बारे में तो वो बहुत भावपूर्वक हो जाएंगे और वापस वृंदावन लौट जाएंगे। पर उन्होंने उनसे अनुरोधन किया कि नहीं, हम लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम वो नहीं सुनेंगे। तो सुभद्रा महारानी जिनकी बहन है वो दरवाजे पे जाकर खड़ी हो गई पहरा देने के लिए कि श्री कृष्ण और बलदाव अंदर नहीं आ पाएंगे। तो जब वो कथा सुना रहे थे तो सुभद्रा जी भी इतनी इमोशनल होगी कथा सुनते हुए कि उनका ध्यान ही नहीं रहा कि कब कहना, मतलब और बलदाव जी का वो भी साथ में सम्मिलित होगी, कथा सुनने लग गए। तो खुद की ही ब्रज लीलाएं सुन के और वृंदावन के बारे में सुन के इतने इमोशनल हो गए, इतना ज़्यादा मतलब प्रेम इतनी सीमा पार कर गया कि वो पिघलने लग गए। तो उसी वाला रूप, वही रूप है जो उनका विशेष रूप है, उसी रूप में वो जगन्नाथ जी में भी उपस्थित हुआ है। ओके, सो दुर्गा जी, द्वारका वाली कथा तो हमने जान लिया, लेकिन मैं सच में जानना चाहती हूँ कि जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का जो स्वरूप है वो कैसे प्रकट हुआ। मतलब इस अवतार के पीछे भी कुछ विशेष कथा होगी, ये अवतार कैसे शुरू हुआ, तो मैं सच में जानना चाहती हूँ इसके बारे में। तो जो पुरी के राजा थे ना, उन्हें एक रात स्वप्न आता है भगवान के हृदय के बारे में, जिसे ब्रह्म पदार्थ भी कहा जाता है, कि वो लकड़ी के साथ वो ब्रह्म पदार्थ वहाँ पे समुद्र से आ रहा है। तो वो अपने सैनिकों को वहाँ खोजने के लिए भेजते हैं और सचमुच उन्हें वहाँ वो मिल जाते हैं। तो वहाँ के राजा निर्णय लेते हैं कि वो भगवान के मंदिर का निर्माण करवाएंगे, भगवान के विग्रह का निर्माण करवाएंगे। तो वहाँ जो मूर्तिकार आते हैं वो एक शर्त रखते हैं कि जब तक वो भगवान का निर्माण करेंगे 21 दिन तक वो द्वार नहीं खोलेगा। तो राजा रानी कहते हैं हमें पता कैसे लगेगा फिर? तो कहते आपको खटपट की आवाज़ें तो आएंगी ही, हथौड़े की, है ना, और भी अन्य वस्तुओं की। तो कहते ठीक है। तो कुछ दिनों के बाद ना वो आवाज़ें आनी बंद होगी। तो बहुत चिंतित होके कि वो बहुत वृद्ध अवस्था के थे जो मूर्तिकार थे, कि उनमें अंदर कुछ हो तो नहीं गया। तो उन्होंने मतलब ऐसे टेंशन में आके राजा रानी ने दरवाज़ा खुलवा दिया। तो तब वहाँ पे उन्हें वो मूर्तिकार भी नहीं मिला
उन्हें लगा कि शायद उन्होंने शर्त तोड़ दी कि अब तो भगवान की मूर्ति अधूरी रह जाएगी, कि ना तो उसके गाल हैं, ना कान है, ना हाथ पाँव भी नहीं है, सिर्फ शरीर है उनका। तो वो बहुत टेंशन में आ गए कि भगवान की मूर्ति अधूरी रहेगी, लेकिन अपशगुन हो गया ये तो। तब वहां पे आकाशवाणी हुई, तो भगवान ने स्वयं उन्हें बताया कि ये तो मेरी सबसे, एक तरीके से उन्होंने कृपा बरसाई है कि कलयुग के लोगों पे, कि उनका सबसे प्रेम पूर्वक रूप के लोग दर्शन करेंगे, कि वो अधूरे नहीं है, वो उनका सबसे संपूर्ण रूप माना जाएगा। तो वो बहुत खुश हुए, उन्होंने मंदिर का निर्माण कराया, सारे वैदिक परंपरा के अकॉर्डिंग उन्होंने वहां पर भगवान को बिठाया। ठीक है, सो अब हम आते हैं उस फेस्टिवल पर जो इंडिया में बहुत आइकॉनिक है, जो कि है रथ यात्रा। जब मैंने फर्स्ट टाइम वीडियो देखी थी ना रथ यात्रा की, तो दुर्गा, आई लिटरली गॉट गूज़बम्प्स। क्योंकि भगवान वहाँ पे स्वयं उपस्थित होते हैं, मतलब भगवान अपना इशारा भी देते हैं। जैसे वहाँ पे ना 3 रथ होते हैं, एक भगवान श्री जगन्नाथ जी का, बलभद्र जी का और सुभद्रा महारानी का। तो उनमें से रथों में से ना कोई एक ना एक हिस्सा टूटता ही टूटता है, किसी भी एक रथ में से। जैसे उसका रास्ता टूट जाएगा या एक पहिया टूट जाएगा, कुछ ना कुछ। और वहाँ के लोग ना इस अपशगुन नहीं मानते, वो ऐसा मानते हैं कि भगवान श्री जगन्नाथ उन्हें एक इशारा दे रहे हैं कि वो स्वयं वहाँ पे उपस्थित हैं, कि वो सिर्फ किसी विग्रह को नहीं लेके जा रहे, वो स्वयं श्री जगन्नाथ जी को ही लेके जा रहे। तो इसका मतलब भगवान जी खुद बाहर निकल कर कहते हैं कि मैं आ गया तुम्हारे पास। और मतलब मैंने सुना है कि बेस्ट पार्ट तो इसका ये है कि यहाँ पर कोई रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं, राइट? जी बिल्कुल, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के लोग वहाँ जा रहे हैं। रथ यात्रा में इतनी भीड़ होती है ना, आप देखोगे इतने फॉरेनर्स वहाँ आए होते हैं। जैसे ना वो लोग पूरा साल वेट करते हैं कि अगर हम अंदर नहीं जा सकते तो साल में एक बार भगवान हमारे दर्शन के लिए बाहर आएंगे, कि भगवान उन्हें दर्शन देने भी आते हैं और उनके दर्शन करने भी आते हैं। और मतलब लेकिन मैं ये ज़रूर समझना चाहती हूँ कि रथ यात्रा एक्चुअल में होती क्यों है और भगवान जी को क्यों रथ में बाहर लाया जाता है। ये हम थोड़ा पीछे से शुरू करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जो राजा रानी थे उन्होंने भगवान का मंदिर बनाया, तो भगवान ना वहाँ पे प्रकट भी हुए थे। तो उन्होंने राजा को 3 वरदान दिए राजा के मांगने पर। राजा ने ना ऐसा मांगा कि मेरी कोई संतान ना हो कभी, ताकि कभी भी आगे जाके ना कोई उन पे अपना हक ना जमाए, कि वो पूरे जगन के नाथ है, स्वयं सिर्फ उनके नाथ नहीं है। और उन्होंने राजा ने ये भी कहा कि जगन्नाथ जी पूरा दिन भोग लगाए, कि बाकी सारे विग्रहों को ना टाइम फिक्स होता है कि इस टाइम भोग लगेगा, बट जगन्नाथ जी के हाथ कभी सूखे नहीं होते, वो पूरा दिन भोग लगाते हैं। और उनका मंदिर दिन में सिर्फ 3 घंटे के लिए बंद होता है, कि मतलब बाकी पूरा का पूरा दिन उनका मंदिर ना उनके भक्तों के लिए खुला रहता है। तो ये वरदान राजा ने तो मांगे थे, पर उनकी जो पत्नी थी, रानी थी ना, उन्हें एक वरदान अच्छा नहीं लगा। उन्हें ऐसा लगा कि उनका पुत्र नहीं होगा, वो संतान के सुख से वंचित रहेंगी। उन्हें ये बात बहुत परेशान कर रही थी। तो उन्हें भगवान ने कहा कि मैं आपका पुत्र हूँ। उन्हें अपनी मासी माँ माना और उन्हें वचन दिया कि वो हर साल अपनी बहन सुभद्रा और अपने भाई बालभद्र के साथ उनके पास आएंगे और सारे पुत्र धर्म निभाएंगे। इसीलिए भगवान को हर साल रथ में बिठाया जाता है, उनकी मासी माँ के मंदिर में लेके जाया जाता है उन्हें। दुर्गा, मैंने सुना है कि भगवान जी बीमार भी होते हैं। जी हाँ, भगवान जी बीमार भी होते हैं। मतलब ना पूरा साल कैसे करते हैं, उनके आगे एक शीशा रखते हैं और शीशे में जो उनकी रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब बनता है ना, उसी पे ही वहाँ पे जो सेवक होते हैं पानी डाल के भगवान को नहला देते हैं। साल में ना सब भगवान एक बार नहाते हैं, लेकिन रियल एक बार नहाते हैं वो। और उस दिन तो इतना ज्यादा नहाते हैं कि अराउंड 108 घड़ों का पानी उन पर डालते हैं। फिर ऐसे मानते हैं कि इतना ज्यादा नहाने की वजह से भगवान बीमार हो गए, उन्हें बुखार हो जाता है। तो 15 दिन तक ना अपने भक्तों को दर्शन नहीं देते, फिर कि 15 दिन तक उनका पूरा वैदिक ट्रीटमेंट करवाया जाता है। अच्छा, और मतलब कि ना वहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो साइंस के समझ से बाहर है। मतलब एक तो जो मैंने सुनी है काफ़ी, कि जो वहाँ के ऊपर लाइक टेम्पल के ऊपर ध्वज है ना, वो हमेशा हवा से उल्टी डायरेक्शन में लहराता है। जी, ये ना लाइक मैंने भी कुछ टाइम पहले इसके बारे में रीड किया कि वहाँ का मतलब बिल्कुल साइंस के अगेंस्ट चल रही है वहाँ चीज़ें। वहाँ का ध्वज हमेशा हवा से ऑपोजिट ही लहराता है, और यहाँ तक कि उसके ऊपर से कोई जहाज भी नहीं निकलता, कोई पंछी भी नहीं गुजरता है वहाँ से। मंदिर के बाहर ना समुद्र की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, पर जैसे कोई मंदिर के अंदर जाता है वो आवाज़ आने बिल्कुल बंद हो जाती है। और मतलब एक और बात है ऐसी जो मुझे काफ़ी शॉकिंग लगती है, कि वहाँ पर ना लाइक मीठा तो लाइक भोग हर जगह लगता है, वहाँ पर नीम के चूरन का भोग लगता है 56 भोग के साथ। तो ऐसा क्यों होता है? वो ना एक बार एक वृद्ध माई थी जिनके ना मन में ये भाव आया कि सारे कान्हा को पता नहीं क्या क्या भोग लगाते हैं, पूरा दिन ही उन्हें भोग लगता रहता है, कि जगन्नाथ जी के तो पेट में दर्द हो जाएगा इतना कुछ खा के, और अलग अलग प्रकार का इतना कुछ खा के। तो वो रात को वहाँ पे नीम का चूरन बना के लेके आती हैं।
तो वहाँ के द्वारपाल ना मतलब वो वहीं पे हंस के उन्हें भगा देते हैं कि जगन्नाथ जी को 56 भोग लगता है, तरह तरह के अच्छे अच्छे पकवान खाते हैं कि वो नीम का चूरन खाएंगे कोई। तो माई परेशान होकर चली जाती हैं और वो पूरी रात ना उन्हें नींद नहीं आती सोच के कि मेरे जगन्नाथ जी के तो पेट में दर्द होएगा। तो वहाँ के राजा के सपने में वो माई आती हैं और मतलब जगन्नाथ जी आते हैं कि वो बहुत जोर से चिल्ला रहे होते हैं कि उनके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो वो उस माई को ढूंढते हुए जाते हैं, उन्हें वापस पकड़ के लेके आते हैं। तो वो माई अपना मतलब भोग लगाती हैं उन्हें अपने चूरन का, फिर जगन्नाथ जी ठीक होते हैं। तो तब से ना अब जगन्नाथ जी को 56 भोग के बाद वो नीम के चूरन का भोग भी लगता ही है। दुर्गा जी, ये कोई पहली बार तो नहीं है कि हम लोग ऐसे साथ बैठकर बातें कर रही हैं। इससे पहले भी हम लोग मिले हैं, हमने काफ़ी स्पिरिचुअल टॉक्स करी हैं। सो आई जस्ट वांट टू नो कि आपका एक्सपीरियंस सनातन पर सागर की टीम के साथ कैसा रहता है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। भगवान श्री जगन्नाथ जी के बारे में हमने बातें की एंड थैंक यू सो मच जीविका फॉर इनवाइटिंग। हाँ जी। सो अगर आप ऐसे ही अमेजिंग पॉडकास्ट देखना चाहते हो सो हमारे चैनल सनातन पर सागर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें। तब तक वेट फॉर आवर नेक्स्ट पॉडकास्ट। बाय बाय, टेक केयर।